वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। अब इक्विलिब्रियम हमारा नया टॉपिक है, तो इक्विलिब्रियम की सिंपल सी एग्जांपल्स की तस्वीरें यहाँ बनी हुई हैं। एक व्हील चेयर है, वो हैंग है, ये भी इक्विलिब्रियम के अंदर है और ये यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, सही है। और आगे एक और एग्जांपल है, उसके अंदर एक वॉल्व हैंग हुई कोई चीज़, वो भी इक्विलिब्रियम के अंदर है। दो टाइप्स हैं इक्विलिब्रियम की, एक स्टैटिक है, एक डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक डायनेमिक के अंदर इसको तोड़ा गया है इक्विलिब्रियम को, और ये दोनों टाइप बहुत सिंपल सी चीज़ है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जो अभी मैंने आपको बताया वॉल हैंग, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो है जो ये पैराट्रूपर है। ये टर्म जब ऊपर से ये कूदते हैं, उसके बाद फिर जब ये पैराशूट ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर से जम की इन्होंने, फिर उसके बाद इन्होंने पैराशूट ओपन किया। पैराशूट ओपन करते ही ये थोड़ी देर बाद अपनी टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब वो वेलोसिटी इसमें ये कांस्टेंट हो जाते हैं। इसी वजह से जब ये नीचे उतरते हैं इनको चोट नहीं लगती, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन करते हुए नीचे ज़मीन पर लैंड कर जाते हैं। अब तो यूनिफॉर्म डाउनवर्ड मोशन ऑफ स्टील बॉल थ्रू विस्कस लिक्विड एंड जंपिंग ऑफ द पैराट्रूपर फ्रॉम द हेलीकॉप्टर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब यूनिफॉर्म मोशन, वो भी एक तरह का इक्विलिब्रियम ही होता है, ठीक है। सिर्फ रेस्ट का नाम नहीं होता इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि दो चीज़ें बराबर, मतलब एक बराबर हो जाओ, सही है। मतलब कि कोई सीधी सी बात, ये यूनिफॉर्म मोशन, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी, मतलब कोई एक्सलेशन ना हो उसकी, ज़ीरो एक्सलेशन हो। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो ज़ीरो एक्सलेशन होती है, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का भी मतलब वही है। A body must satisfy certain condition to be in equilibrium. There are two conditions for equilibrium. सही है, एक बॉडी को ना सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं कुछ कंडीशन, अगर वो इक्विलिब्रियम के अंदर है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती हैं, अगर नहीं है तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो दो ही कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, और दोनों कंडीशन यहाँ लिखी हुई हैं। फर्स्ट कंडीशन जो है ना, वो है कि उस बॉडी पे जो इक्विलिब्रियम के अंदर है, अगर है तो वो ऑल फोर्सेस, जो सारी फोर्सेस जो उस बॉडी पे लग रही हैं, वो जो है ना उसका जो सम होना चाहिए ना, इक्विलिब्रियम सम, वो वेक्टर सम, वो जो है ना आपका ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, सही है। अगर वो इक्विलिब्रियम के अंदर हैं तो जितनी भी फोर्सेस लग जाएं तो वो इक्विलिब्रियम के अंदर ही रहना चाहिए उनको, तो इसलिए उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए उनका सम जो है वो हमेशा ज़ीरो होगा। अगर नहीं है ज़ीरो तो वो फिर इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ मैथमेटिकली लिखी हुई है, और F1 प्लस F सारे मैथमेटिकल ड्रम है। F अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन भी समेशन उसका ज़ीरो होना चाहिए, और फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस भी ज़ीरो होनी चाहिए। A basket of apples resting on the table or a clock hanging on the wall are at rest, सही है। Hence satisfy first condition for equilibrium. A paratrooper moving down with terminal velocity also satisfy first condition for equilibrium. Second condition में है कि first condition for the equilibrium does not confirm that a body is in equilibrium because a body may have angular acceleration, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन का वर्ड है यहाँ पे, मतलब कि सर, तो इवन तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है भी, तो वो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है उसके अंदर, मतलब कि सर्कुलर मोशन है उसके अंदर, तो वो कैसे पता चलेगा, सही है। अब वो कैसे पता चलेगा, ये दूसरी कंडीशन उसी वजह से है। और टू फोर्सेस आर इक्वल and opposite to each other, the line of action of two forces is same, this resistance will be ज़ीरो। अब ये दो फोर्स हैं, एक F1 इस साइड लग रही है, एक F2, दोनों सेम लाइन पे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कोई मोशन नहीं होगी, और यहाँ इनका रिजल्टेंट जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाइड हो गई फर्स्ट कंडीशन, हेंस वी मे थिंक दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, हाउएवर वी चेंज द पोजीशन ऑफ द फोर्सेज एज शोन इन फिगर 4.21b, ठीक है। अब नाउ द बॉडी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, अब बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है, ठीक है। अब क्या है,
तब भी फर्स्ट कंडीशन जो है ना इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाइड रहेगी। दिस शोज दैट देयर मस्ट बी एन एडिशनल कंडीशन, कुछ अलग और कंडीशन होनी चाहिए टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक और कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो है इसमें अप्लाई, मगर ये तब भी जो है ना ये इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है, बॉडी ये मूव होगी। और दिस इज कॉल्ड सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, जो पहले टॉर्क पढ़ा चुका हूँ वही चीज़ बात हो रही, एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। सम ऑफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो भी अप्लाई हो रहे हैं इस पर टर्निंग इफेक्ट, वो भी उनका भी सम जीरो के बराबर होगा, तभी वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये जो कंडीशन जब ये लग गई, तो पहली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो भी गई तो सेकंड कंडीशन इस फिगर 4.21b में नहीं आपके पास सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब एक कंडीशन से सिर्फ काम नहीं चलेगा, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तो फिर बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर होगी, वरना बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं होगी। यहाँ पे वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है भाई, ये न्यूमेरिकल है। और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में ना 3 स्टेट्स हैं इक्विलिब्रियम की, एक स्टेबल है, एक अनस्टेबल है और एक न्यूट्रल है। अब क्या है, आ बॉडी में बी इन वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। बॉडी जो है ना इन तीनों में से किसी एक स्टेट में ज़रूर होगी। ठीक है, ये कहना चाह रही हैं। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर ये कह रहे हैं कि एक बॉक्स से टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, टिल्ट द बॉक्स स्लाइडली, अब हल्का सा इसको हिलाएं, मतलब थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ एक साइड से उठाएं और इसको रिलीज़ कर दें, तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाएगा, जैसे रखा हुआ था वैसे ही आ जाएगा। तो ये जो स्टेट है ना बॉडी की, ये कहलाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है, क्या कहलाएगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ व्हेन स्लाइडली डिस्प्लेस्ड एंड देन रिलीज्ड इट टर्न्स टू द प्रीवियस पोजीशन। ऐसी बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर कहा जाएगा। और जो है ना मतलब उसके जो नीचे रेस्टिंग पॉइंट होगा ना, वो इतना होगा कि उसको ज़रा सा मूव करने से, स्लाइडली मूव करने से वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आराम से आ जाएगी, आराम से। अ बॉडी इज़ इन स्टेबल, अब कुछ कंडीशन भी लिखी हुई है यहाँ पे। अ बॉडी इज़ इन स्टेबल व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट लोएस्ट पोजीशन, व्हेन इट्स टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस, इट रिटर्न बैक्स टू स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, वही बात लिखी हुई है। आगे क्या, अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो है, एक पेपर गुन ले लें, ठीक है, और ट्राई टू कीप इन वर्टिकल पोजीशन। अब इसको वर्टिकल पोजीशन में रखने की कोशिश करें, और आप इसको नहीं रख पाएंगे क्योंकि ये नीचे दूसरी स्टेट में चली जाएगी। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे एक साइड गिर जाएगी, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। मतलब कि अपनी रेस्टिंग पोजीशन इसकी, मतलब जो नीचे पॉइंट बहुत ही छोटा है, मतलब कि इस वजह से ये अपने पॉइंट उस पर नहीं रहेगा, और ये एक किसी एक तरफ ना टिल्ट हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा। मतलब आ बॉडी इज सेड टू बी टू स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन स्लाइटली टिल्टेड डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। बैक पोजीशन नहीं आ पाएगा ये दोबारा, तो इस पोजीशन को जो है ना, इस स्टेबल इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट हाईएस्ट पॉइंट, ऊपर की तरफ होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। व्हेन इट इज टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ लोअर्ड, और जब ये टिल्ट किया जाएगा तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आ जाएगा। इस वजह से इट्स प्रीवियस पोजीशन कैन नॉट बी रिस्टोर्ड बाय रेजिंग इट्स। अब ये प्रीवियस पोजीशन नहीं रिस्टोर की जा सकती, इसको किसी भी सूरत प्रीवियस पोजीशन पे नहीं लेके जा सकते। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में थोड़ा दोनों का मिक्सचर है, थोड़ा सा ये। कंसिडर बॉल प्लेस ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर 4.25। यहाँ बने हुए ये दो स्माइल्स, और इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, ये दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर। व्हेन इट इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन। अब ये अपनी पोजीशन में रह जाएंगे, न्यू पोजीशन के अंदर ही रह जाएंगे। अगर इनको ज़रा सा भी डिस्प्लेस किया जाएगा तो ये प्रीवियस पोजीशन से दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन में आने के बजाय नई पोजीशन के अंदर रुक जाएंगे, जबकि अनस्टेबल में कुछ और ही था। सही है, अब ये दोनों का मिक्सचर है, मैंने पहले बोला। तो इट्स रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन स्टिल इन इक्विलिब्रियम। सही है, इक्विलिब्रियम के अंदर नई पोजीशन के अंदर रुक जाएंगे, और यही इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। सही है, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल, 3 चीज़ हो गई। अ बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम इन न्यू पोजीशन। और
यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है, सही है। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर होगी बॉडी, और जब उसको प्रीवियस पोजीशन से हटाया जाए और वो दूसरी पोजीशन में आए और उसमें आके इक्विलिब्रियम में आ जाए। आ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, वैसी कंडीशन है, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट when it is displayed from its previous position, center of gravity remains at same height। जब वो प्रीवियस पोजीशन से दूसरी पोजीशन में लेके जाएंगे उसको, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी सेम हाइट पे रहेगी। ऑल द न्यू स्टेट इन विच बॉडी इज मूव्ड आर द स्टेबल स्टेट्स, नई स्टेट भी स्टेबल स्टेट होंगी, तभी इस वजह से वो उसी स्टेट में रह जाएंगे, ठीक है। ये स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, मतलब एक फ्रेज है, उसको इतना करेंगे तो ये वापस अपनी हालत में आ जाएगा। अगर इसको ज़्यादा करेंगे तो ये साइड वेट ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से इस तरफ क्या जाएगा, इसकी नई पोजीशन में आ जाएगा, और ये स्टेबल नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पे और भी स्टेबिलिटी की एग्जाम्पल्स दी हैं उन्होंने, सही है। मोस्ट इंटरेस्टिंग इन मेंटेनिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम, हम स्टेबल इक्विलिब्रियम ही चाहते हैं, सही है। डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर, रेसिंग कार्स, वर्किंग विथ ह्यूमन बॉडी, refrigerator position due to torque on it, if it is tilted more then it will fall down। A critical point is reached when the center of gravity shifts from one side of the point to the other। center of gravity कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा और वो अदर साइड पर जाने की वजह से उसका टॉर्क रेफ्रिजरेटर को जो है ना वापस नहीं ला पाएगा और वो दूसरी पोजीशन में चला जाएगा, सही है। और अगर वो एक्सीड करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो फिर वो दूसरी पोजीशन के अंदर चला जाएगा। इधर फर्दर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्रॉसेस ऑन टू द अदर साइड ऑफ द पॉइंट एंड द टॉर्क कॉजेज द रेफ्रिजरेटर टू टॉपन, ठीक है। इन जनरल अ बॉडी whose center of gravity is above its base of support will be stable, सही है। if a vertical line projected downward from the center of gravity, अगर वो नीचे की तरफ चली जाएगी तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल्स हो जाएगा बेस ऑफ सपोर्ट, और वो अपनी बैक पोजीशन में ओरिजिनल पोजीशन के अंदर वापस नहीं आ सकेगी, सही है। अब एक और चीज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा है यहाँ पे, द स्पोर्ट्स कार आर मेड हैवी। स्पोर्ट्स कार को हैवी बनाया जाता है बॉटम से, नीचे से, ताकि सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ हो जाए, और इस वजह से वो स्टेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि ऊपर जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है इस ब्लू हाइलाइटेड में, और उसको अप्लाई करते हैं और फिजिक्स अप्लाई करके सुपर कार को फास्ट बनाने के लिए ये लॉजिक लगाते हैं, और इसके ज़रिए वो स्टेबल रहती हैं और ट्रैक्स पे इतनी स्पीड होने के बावजूद भी वो अपनी पोजीशन मतलब कि स्टेबिलिटी नहीं करती। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे कुछ समरी लिखी हुई है यहाँ पे उसकी जो मैंने पढ़ा है, और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ डिस्कस की है कॉन्सेप्ट में, वो मैं दूसरी वीडियो में आपको बना के दिखा दूँगा, उसमें शो कर दूँगा, ठीक है। ये समरी आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको, वही चीज़ें लिखी हुई हैं इन शॉर्ट, और ताकि रिवाइज हो सके चैप्टर, ठीक है। आप जब तक के लिए अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, और मैं आपको अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलूँगा, कॉन्सेप्ट में जल्द आ जाएगा, ठीक है।